हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। निगम प्रबंधन पर मांगों की अनदेखी पर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके चलते उनके द्वारा सोलन के HRTC वर्कशॉप पर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो मजबूरन वश उन्हें उग्र संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस मौके पर HRTC कर्मचारी के नेता ने कहा कि प्रदेश सरकार और प्रबंधन उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रहा है। यही वजह है कि आज उनके द्वारा गेट मीटिंग की गई है, जिसमें निकट भविष्य में कर्मचारियों का रवैया कैसा रहेगा, इस पर चर्चा की गई। अभी तो हमने स्ट्राइक का कोई निर्णय नहीं है। अभी तो केवल मात्र गेट मीटिंग के माध्यम से और धरना प्रदर्शन के लिए है। जो सरकार और प्रबंधन को हम चेताना चाहते हैं कि जो हमने 5 अगस्त को 19 सूत्रीय मांग पत्र प्रबंधन को सौंपा था जॉइंट कोऑर्डिनेशन ने, उस मांग पत्र पर अभी तक किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं, कोई बात नहीं की गई। और हमारी जो 550 करोड़ की देनदारियां हैं वो प्रबंधन से हमें लेनी है, जिसको समय रहते प्रबंधन दे और 19 सूत्रीय मांग पत्र पर हमारे से चर्चा करे और उस मांग पत्र पर जो भी हमारी मांगें हैं उन्हें माने और समय रहते उन मांगों को पूरा किया जाए। तो हम प्रबंधन के इसी करके हमें मजबूर किया गया है। तो ये आज हम मीडिया के माध्यम से भी, अपने गेट मीटिंग के माध्यम से भी और अखबारों के माध्यम से भी यही प्रबंधन और सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी तो हम केवल मात्र गेट मीटिंग और धरना प्रदर्शन ही कर रहे हैं, परंतु हमें मजबूर ना करे कि हमें किसी प्रकार का कोई अगला रास्ता भी अख्तियार करना पड़े। इस दौरान रोष प्रकट करते हुए कर्मचारी नेता ने कहा कि उनके द्वारा प्रबंधन और सरकार के समक्ष कर्मचारियों द्वारा 19 सूत्रीय मांगों को रखा गया है। उन्हें पूर्ण करना तो दूर की बात, लेकिन कर्मचारियों से इस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने अभी तक 550 करोड़ की देनदारी कर्मचारियों को देनी है। उस बारे में भी प्रबंधन और सरकार का कोई सकारात्मक रवैया नहीं देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज मजबूरन वश उन्हें गेट मीटिंग करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आज कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने इस दौरान ये चेतावनी भी दी है कि अगर इसके बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उन्हें मजबूरन वश संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वहीं अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।